अभी सोशल मीडिया पे एक डिवाइस दिखाई जा रही है जिसका नाम नबीन बताया जा रहा है, जिसका इस तरह से प्रमोशन किया जा रहा है कि आप अपनी मेमोरीज को रिलीव कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को, जो आपके फेवरेट ड्रीम्स हैं, उसको उसमें दोबारा जी सकते हो, उसे दोबारा देख सकते हो। ऐसा बताया जा रहा है ये डिवाइस वर्चुअल कॉन्शियसनेस में ले जाती है, जिसमें आप अपनी ओल्ड मेमोरीज और फेवरेट ड्रीम्स फिर से जी सकते हो। और बहुत से फेमस इन्फ्लुएंसर्स को इसे यूज करते हुए दिखाया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में जब ऐसी कोई डिवाइस लॉन्च हो तो इसे खरीदने के लिए माइंड प्रोग्रामिंग की जा सके। इफ यू आर लिविंग इन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड दिस एंड डेज, अगर आप परमेश्वर की आत्मा में इन दिनों में जी रहे हैं तो आप पहले से ही समझ गए होंगे कि डिवाइस क्या है। यस, दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नॉट गॉडली। टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्प्लांट करना एक ट्रांस ह्यूमैनिज्म का एजेंडा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, जो कि एक सैटेनिक एजेंडा है। बाइबल सेज मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर का तंबू जो परमेश्वर ने मूसा को बनाने की आज्ञा दी थी, उसमें परमेश्वर ने जो जो चीजें जहां जहां रखने के लिए कहा था वो एक ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और जहां मोस्ट होली प्लेस होता था, इंसान के फेस एंड माइंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है। और यहूदी लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा इंसान के इस एरिया में यहाँ पर रहता है। और अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी को देखें तो उसमें आपके इसी एरिया को टेम्पल एरिया कहा गया है। और ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहां इस नबीन डिवाइस को यूज करते हुए दिखाया जा रहा है। यही वो जगह है जहां परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा रहता है। यही वो जगह है जहां परमेश्वर की आत्मा बुद्धि, समझ और स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, जिससे इंसान परमेश्वर की समझ से, परमेश्वर की बुद्धि से, विश्वास से, सामर्थ्य से, वचन से वो हर सिचुएशन हैंडल कर सकता है जो उसकी लाइफ में वो फेस कर रहा है। जैसा कि यशाया 26:3 में बताया गया है, जो परमेश्वर के साथ राइचस और डेडिकेटेड लाइफ जीते हैं, उनके शरीर और दिमाग परमेश्वर की प्रेजेंस महसूस करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए एक पवित्र स्थान बन जाते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और इफिसियों 6:17 में हमें बताया गया है कि उद्धार का टोप हमारे इसी एरिया में, हमारे सर पर रखा हुआ होता है। उद्धार का टोप जो परमेश्वर का वचन है, जो सर पर है, इसकी रक्षा करनी है। एंड डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, एक्चुअली में ये डिवाइस और कुछ नहीं, ये सिर्फ एक नेटफ्लिक्स की सीरीज जिसका नाम शायद ब्लैक मिरर है, उसको प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है। उसका शायद अभी नया सीजन 7 आना है, उसी को प्रमोट करने के लिए। लेकिन इसमें गुप्त बात ये है कि एक तरह से इसमें माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि आगे फ्यूचर में अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए तो लोगों को उसे यूज करना बहुत आम बात, बहुत नॉर्मल लगे। जो लोग यीशु मसीह के बलिदान पर, उसके क्रूस पर, उसके सेक्रीफाइस पर, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, अपनी लाइफ में यीशु के बलिदान को रिजेक्ट कर देते हैं, ये वो लोग होंगे जो अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे और साइंस में और टेक्नोलॉजी में परमेश्वर से ज्यादा ईमान लाएंगे, उस पर ज्यादा विश्वास रखेंगे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, लोगों का परमेश्वर के ऊपर से विश्वास घटता जाएगा, क्योंकि इंसान अपने आप को ही परमेश्वर समझने लग जाएगा। और यही है इस नबीन की रियलिटी। गॉड ब्लेस यू ऑल।